सुधीर भाई, आप तो बिना मतलब के नाराज हो रहे हैं। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी गाय को चारा खिला रहे हैं, वैसे ही फिल्म सिटी वालों को बिस्कुट खिलाते हैं। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया और मैंने तिहाड़ी भी नहीं बोला सुधीर भाई। मैं तो एक दोहा बोल रहा था। बड़ा ही सुंदर दोहा है सुधीर भाई, बहुत ही अच्छा दोहा है। तिहारी पूजा करूं मैं पालनहार, तिहारी पूजा करूं मैं पालनहार, बिस्कुट खिला दो जो मुझे दो चार। मैं तो ये दोहा बोल रहा था, आपने पता नहीं क्या समझ लिया और मेरी आवाज बंद कर दी। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि कौन से फिल्म सिटी वालों को खिलाते हैं, कहाँ की फिल्म सिटी वालों को बिस्किट खिलाते हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है सुधीर भाई कि यहाँ कोई किसी को कुछ भी खिला सकता है, किसी को पूरा देश खिला सकता है, पूरे देश का भाईचारा खिला सकता है, कोई कुछ भी खिला सकता है। और ये जो आपने गाय पालने वाली बात कही है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ सुधीर भाई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गाय पालने में और एंकर पालने में बहुत अंतर होता है। ये गाय पुंगा नूरू है और एंकर पंगू और लुल्लू होता है। तो बहुत अंतर है गाय पालने में और एंकर पालने में। हाँ, लेकिन बहुत समानताएं भी हैं। गाय में और एंकर में काफ़ी समानताएं भी हैं। गाय अपने पिछवाड़े से गोबर करती है और एंकर अपने सामने से। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप मेरे मुंह से ये क्यों कहलवाना चाहते हैं सुधीर भाई। ऐसी बहुत सारी समानताएं होती हैं सुधीर भाई। जैसे गाय बेजुबान होती है, वैसे ही एंकर भी सरकार के सामने बेजुबान होते हैं। ये बात आप भी जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं सुधीर भाई। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है। और एक और समानता होती है सुधीर भाई गाय में और एंकर में। गाय की उसके मालिक पूजा करते हैं और एंकर अपने मालिक की पूजा करता है। लेकिन हाँ, गाय में और एंकर में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। गाय पालते हैं तो हमें उसे अपने घर पे बांधना पड़ता है, जबकि एंकर अगर हम पालते हैं तो हमें उसे अपने घर पे बांधना नहीं पड़ता। हम उसे स्टूडियो में बांध देते हैं और वो वहीं से हमें दूध देता रहता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है सुधीर भाई कि यहाँ कोई कितना भी दूध दे सकता है, यहाँ बैल भी दूध दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी कि मोदी जी की तरह हर किसी के लिए गाय पालना आसान नहीं है सुधीर भाई। सबके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि गाय पालने के लिए लोगों के पास मोदी जी जैसा बड़ा घर होना चाहिए। और जैसे मोदी जी के पास बेइंतहा पैसा है देश के टैक्स पेयर्स का, उतना पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास गाय बांधने के लिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जो इंसान शहर में अपने एक छोटे से फ्लैट में रहता है, वो उस फ्लैट में गाय को कैसे बांधेगा, कहाँ बांधेगा? वो उसे गाय को लिफ्ट में लेकर जाएगा या सीढ़ियों से लेकर जाएगा? क्या उसके लिए कोई बड़ी लिफ्ट का इंतज़ाम किया है सरकार ने अभी तक? मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सरकार ने अभी ऐसा कोई इंतज़ाम किया है, कोई बड़ी लिफ्ट लगवाई है। अगर आपने ऐसी कोई लिफ्ट देखी है तो मुझे बता दीजिए। और साथ ही मुझे आप अपनी गाय का फ़ोटो भी दिखा दीजिए, जो गाय आपने पाल रखी है, आपने अपने घर पे बांध रखी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा फ़ोटो दिखाइए या उसका कोई पूरा वीडियो दिखा दीजिए। आप पूरे देश को उसका एक फ़ोटो दिखा दीजिए। और आप मुझे ये भी बताइए सुधीर भाई कि जिन 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया जा रहा है, अगर वे सारे लोग गाय पालने लगे, सुधीर भाई आप सोच कर देखिए, अगर वे सारे के सारे 80 करोड़ लोग एक एक गाय भी पालने लगे तो क्या उनकी गाय के लिए हमारी सरकार फ्री चारा भी उपलब्ध कराएगी, जैसे उन्हें फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से हमारे देश को मिलना ही चाहिए, हमारे देश की जनता को मिलना चाहिए। नहीं तो हमारे देश के लोगों के लिए सुधीर भाई गाय पालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। या फिर इन गरीब लोगों को देखिए ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे 80 करोड़ लोग वसूली करना शुरू कर दें, 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है सुधीर भाई कि यहाँ आपने तो मेरी आवाज ही बंद कर